हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मंकी पॉक्स है क्या। तो शॉर्ट फॉर्म इसकी एमपॉक्स है। ठीक है, आपको याद रखनी है एमपॉक्स, फॉर्मली नोन एज मंकी पॉक्स। अब ये जूनोटिक वायरस है, आपको याद रखनी है। इट इज़ एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज दैट अकर इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में ये इन्फेक्शन होती है, राइट। ये वायरल डिजीज होती है। Monkeypox is spread when a person come in contact with an animal or a person who has the virus। ठीक है। तो मंकी पॉक्स कैसे स्प्रेड होती है। पर्सन अगर कोई कांटेक्ट आ रही है किसी ऐसे एनिमल के जिसे ऑलरेडी मंकी पॉक्स है, राइट। तो वैसे में ये स्प्रेड होती है ह्यूमंस में। या अगर कोई पर्सन को पहले से मंकी पॉक्स है तो वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट करते हैं। Despite being named monkeypox, the source of this the disease remain unknown। तो याद रखनी है कि monkeypox की जो सोर्स है, राइट। जैसे हमें निपा वायरस के बारे में पता है, राइट, कि पिग और फ्रूट बैट है सोर्स, राइट। जैसे हमें डेंगू के बारे में पता है, हमें मलेरिया के बारे में पता है, हमें जीका वायरस के बारे में पता है, राइट। पर मंकी पॉक्स के बारे में हमें इसकी जो सोर्स है कि ये जो डिजीज़ है, ये वायरल जो डिजीज़ है, ये आई कहाँ से, उसकी हमें सोर्स नहीं पता है। सिम्टम्स क्या क्या है मंकी पॉक्स की। तो रैशेस हो जाती हैं, ब्लिस्टर्स हो जाती हैं स्किन में, फीवर और सूजन हो जाती है लिम्फ नोड्स में। द इलनेस इज यूजुअली माइल्ड एंड मोस्ट ऑफ दोज इन्फेक्टेड विल रिकवर विद इन अ फ्यू वीक्स विदाउट ट्रीटमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ वीक्स में, कुछ हफ्तों में ये ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाते हैं ये मंकी पॉक्स से। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैन अकर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड स्किन, बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में भी मंकी पॉक्स फैल जाती है ह्यूमन में, तो ये याद रखना है। मंकी पॉक्स बी एन वैक्सीन इज अवेलेबल। तो एक MVA-BN एक वैक्सीन है इस नाम की जो मंकी पॉक्स के लिए अवेलेबल है। आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है क्योंकि यूपीएससी ने हेपेटाइटिस के बारे में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, राइट। वहाँ उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट एक पूछ लिया था कि कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जितने भी हेपेटाइटिस के टाइप हैं उसकी। तो वो इनकरेक्ट वैसे थी ऑप्शन। तो यहाँ आपको याद रखनी है कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन अवेलेबल है। अब मंकी पॉक्स एंडेमिक है सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका में। तो याद रखनी है कि कहाँ ये एंडेमिक है, सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में। पहली ह्यूमन केस ही देखी गई थी 1970 में। कहाँ, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो DRC जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पहली केसेस मंकी पॉक्स की, सॉरी, मंकी पॉक्स की देखी गई थी, ठीक है। और कब, 1970 में। सबसे पहले केस किस में देखी गई, तो ह्यूमंस में, याद रखनी है ये। और मंकी पॉक्स क्लोजली रिलेटेड है स्मॉल पॉक्स से, ये भी याद रखनी है आपको। द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन फ्रॉम बाइट, स्क्रैचेस और ड्यूरिंग एक्टिविटी सच एज हंटिंग, स्किनिंग और कुकिंग इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि अगर कोई एनिमल बाइट कर लेते हैं ह्यूमन को, या स्क्रैचेस लगा देते हैं, राइट। या हंटिंग, जैसे स्किनिंग जैसे अनस्किन की जाती है एनिमल को, राइट, कुक करने के लिए, तो वैसे कंडीशन में भी ये फैल जाती है। देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डिजीज। वैक्सीन है पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसकी नहीं अवेलेबल है, ठीक है, कि ऐसे फॉलो करने से ही होगी। वैक्सीन तो है हालांकि, अगर वैक्सीन यूज़ नहीं भी करते हैं कोई इंडिविजुअल तो कुछ हफ्तों में ये मंकी पॉक्स से क्योर हो जाते हैं इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।